नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे कि 2024 के अंदर आप अपनी एबीसी आईडी लगाकर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस प्रकार से भर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या पीजी प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी की वीडियो है मैंने ऑलरेडी है बना दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यदि आप पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप अपना पीजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट है वो आपको करना होगा। तो विजिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्कशन पार्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन वो देखने को मिलेंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में एक नया एप्लीकेशन जोड़ा गया है एग्जाम फॉर्म 2024 करके। आपको इसी पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको पेज को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इस लॉगिन सेक्शन में यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर आप पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे, लेकिन आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने का ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अपने एबीसी आईडी आपको डालना है। इसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपकी एबीसी आईडी के अनुसार आपकी डिटेल्स वो आ जाएगी। इसके बाद में जो भी जानकारी है उसमें फिल नहीं होती है तो आप अपनी जानकारी है नाम वगैरह डिटेल फिल कर देंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आप जानना ही चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किस प्रकार से किया जाता है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो करता हूँ। तो जैसे आप अपने आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे तो आप सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको फिल एग्जाम फॉर्म 2024 का आपको लिंक मिल जाता है, बटन आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो अपने कोर्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करते ही 3 कैटेगरी है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। तो आप जो भी कैटेगरी में अपना कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एनसी स्टूडेंट की कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पीजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर पीजी वो सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको फिलेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको MA MSc MCOM के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के लिए देखने को मिल जाता है। तो हम फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे तो मैं यहाँ पर फाइनल सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलिंग द फॉर्म अंडर ऑडियंस, यानी कि आप अपना जो एग्जाम है वो पहले दे चुके हैं और आप अपना इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर में, तो आप यहाँ से ऑडियंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग यहाँ पर ऑडियंस अलग अलग यहाँ पर इंप्रूवमेंट के लिए काम में आती है। तो यदि आप इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑडियंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ऑडियंस है किस इंप्रूवमेंट के लिए काम में आती है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इसकी वीडियो है अलग से बना दी जाएगी। तो मैं यहाँ पर नन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप एक नए स्टूडेंट है, पहली बार अपने फाइनल के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट के लिए नहीं करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर नन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म 2024 पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने लास्ट एग्जाम की डिटेल्स है, जानकारी है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। जो भी आपने पीजी प्रीवियस का एग्जामिनेशन दिया है वो आप अपने ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर में आपने दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने कोडिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद पीजी प्रीवियस के जो एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाम की एंट्री है इंग्लिश में आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय आपने जानकारी डाली थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है। केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपना नाम है हिंदी में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद फादर का हिंदी में नाम है वो डालेंगे। इसके बाद मदर का नाम भी यहाँ पर आप फिल कर देंगे।
नाम की एंट्री कंप्लीट करते हैं, इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको जेंडर के लिए देखने को मिल जाता है। तो जेंडर भी आपके एबीसी आईडी से ही ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिया जाता है। इसके बाद में अपनी कास्ट का चेंज करना है। तो कास्ट में यहाँ पर दे सकते हैं कि SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मीडियम टाइप सेलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि फिजिकल हैंडीकैप यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो आप नन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपकी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है आपकी ABC ID से ही, और आप यहाँ से चेंज भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो कोर्स की कैटेगरी जो आपने पहले सेलेक्ट किया होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर नॉन कॉलेजेस वो सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर नॉन कॉलेजेस आ चुका है, तो मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रीट हाउस नंबर है, वार्ड नंबर है, जो भी है वो यहाँ पर डालेंगे। लेट वारक देंगे। इसके बाद में विलेज का नाम है, सिटी का नाम है वो यहाँ पर देंगे। इसके बाद अपना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और ABC आईडी है। ऑटोमेटिकली आपके रजिस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो हो जाती है। इसके बाद में आपकी बार यहाँ पर इसमें बैंक के अकाउंट की डिटेल्स भी यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बैंक अकाउंट होल्डर का जो नाम है यानी कि आपका नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको अपने अकाउंट के जो नंबर है वो दर्ज करना होगा और यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट के IFSC कोड है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में बैंक का जो नाम है जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, कोटक बैंक है, इस तरह से यहाँ पर आप नाम दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको अपनी बैंक का जो ब्रांच नेम है कहाँ पर है स्थित है वो उसके बैंक ब्रांच का नाम है वो आप डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लास्ट एग्जाम अपीयर इन दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में आपने लास्ट एग्जाम दिया है तो ऑलरेडी यहाँ पर जानकारी आ जाती है। नहीं आती है तो आप मैनुअल तरीके से भी ये जानकारी है वो फिल कर सकते हैं। और यदि क्लास नहीं आती है तो यहाँ पर क्लास में आप जैसे कि PG फाइनल के लिए एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप PG प्रीवियस है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी इनरोल में ऐसी क्या चाहिए आपको मिलेगा, क्योंकि आप PG प्रीवियस भी इसी यूनिवर्सिटी से किए हैं। तो आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो रोल नंबर के अनुसार ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिए जाते हैं और यहाँ पर इनरोलमेंट भी नंबर है और ईयर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको कॉलेज का जो नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम पास आउट जो भी आपने कर रखी है, प्रीवियस ईयर आपने कर रखी है, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। जैसे कि रोल नंबर है, मैक्सिमम मार्क्स है और आपके जो प्राप्त कितने किए हैं वो यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज वगैरह है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद पासिंग ईयर है, रिजल्ट टाइप क्या रहा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी टाइप आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पूरी कंप्लीट जानकारी आप दर्ज कर देते हैं, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको PG फाइनल ईयर के लिए सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपकी बात देख सकते हैं कि इसमें आपको अलग अलग ग्रुप है वो देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग ग्रुप में से यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं और 4 इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरा ग्रुप में से भी आप 4 वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपको 5 सब्जेक्ट का ही चयन है वो आपको करना है। पहले तो कंपलसरी सब्जेक्ट देखने को मिल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कि पहली जो कंपलसरी सब्जेक्ट है ये सभी स्टूडेंट को ही मिलेगी और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार कॉलेज से संपर्क कर लेना है कि आपकी कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लागू है। कॉलेज के द्वारा बता दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करें तो आप वही सब्जेक्ट वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सब्जेक्ट का चेंज अच्छे से आप कर लेते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन में यहाँ पर आपको ई-मित्रा ऑनलाइन का ही ऑप्शन दिया गया है, यही आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट है PG प्रीवियस ईयर की वो यहाँ पर अपलोड है वो आपको करना होगा। तो जो भी आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं तो इसकी फाइल की जो साइज़ है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। 100 KB से ज़्यादा फाइल की साइज़ रहती है तो यहाँ पर अपलोड है वो नहीं हो पाएगी और आपको एरर वो देखने को मिल जाएगा। और फॉर्मेट की बात करें तो आप अपनी फाइल के जो फॉर्मेट है वो JPG वो BMP फॉर्मेट रखेंगे, यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही या आप अपनी मार्कशीट को अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आपने जो भी जानकारी डाली है पूरी जानकारी सही है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक चालान नंबर मिल रहा है, इसको आपको ज़रूर आपको नोट है वो आपको कर लेना है, या फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस को ही प्रिंट आउट लेकर अपने पास आपको सुरक्षित रख लेना है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में भी सेव है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर जो डिटेल दी गई है एक बार इसे आपको ज़रूर चेक कर लेना है पेमेंट करने से पहले, क्योंकि आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद में ये डिटेल्स वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो करना है। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है
पहले तो यदि आप इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं या फिर अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं और पूरी डिटेल सही होती है। इसके बाद पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। तो पेमेंट गेटवे में यहाँ पर दे सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट से आप कर सकते हैं। तो मैं हमारे इसमें से डेबिट कार्ड का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कार्ड की डिटेल्स है, कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको एक्सपायर जो डेट है जो आपके डेबिट कार्ड पर होती है वो यहाँ पर डालेंगे, मंथ और ईयर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपके जो CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे दिए होते हैं 3 से 4 डिजिट का वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी फीस होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर आप अपनी कॉलेज में जाकर आप अपना जमा है वो करवा सकते हैं। और यदि आप पेमेंट कर देते हैं और आपका पेमेंट है वो अटक जाता है, आपको उसी समय आपको पेमेंट है वो फिर से नहीं करना है। इसके लिए आपको 24 घंटे तक आपको वेट करना है। 24 घंटे बाद में आपका जो पेमेंट है या तो सक्सेसफुली हो जाएगा या फिर आपको रिफंड है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, जिस वजह से आपका डेबिट है वो हुआ है। और यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल कर देते हैं, पेमेंट भी आप कर देते हैं, इसके बाद में यदि आप फाइनल जो प्रिंट आउट है एग्जामिनेशन फॉर्म का नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया और बटन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का एक बटन देखने को मिल रहा है, इसी तरह से आपको एक प्रिंट करने का भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म में फिल नहीं किया है। जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो एक नया आपको देखो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट है आप महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी के UG-PG के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के लिए भर सकते हैं। और यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, किसी प्रकार का एरर आपको देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।